हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर चुके थे और मॉडल पेपर कंप्लीट भी कर चुके हैं। अगर मान लो आपको कोई भी मॉडल पेपर चाहिए, आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलो, वहां पर मॉडल पेपर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट मॉडल पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जो भी मॉडल पेपर चाहिए वहां से आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारा प्लान था कि हम एक्सीलेंट को स्टार्ट करें, लेकिन एक्सीलेंट करने से पहले मेरे को एक छोटा सा ख्याल दिमाग में आ गया। एक्सीलेंट को करने से पहले है ना, जो भी पिछले सालों के क्वेश्चन है ना, मतलब जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर क्या, जो बोर्ड के पेपर हैं उनको सोल्व करा देता हूँ पहले। उसके बाद में एक्सीलेंट को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप मेरे पर विश्वास रखिए, एक्सीलेंट को भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन एक्सीलेंट में है ना, जो वीडियो थोड़ी सी बड़े हो सकते हैं, और एक्सीलेंट के वीडियोज मैं तभी बनाऊंगा जब मेरे को इन वीडियोज पर आप अपना प्यार दिखाओगे। प्यार दिखाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, ठीक है ना। मैं 2022 का पेपर सोल्व करूंगा, 2023 का, 2024 का और 2025 का। इससे सोल्व करने का मतलब ये है कि ऐसे मान लो कि आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। आप चाहे आके मिलान कर लेना, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का। इन पेपर को सोल्व करेंगे, 2022 का करेंगे, 2023 का, 2024 का और 2025 का। तो इन पेपर में से है ना, आपको अब की बार जो 2026 का पेपर लगेगा उनमें 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। इसलिए मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगा, तो इसको मैं पहले कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो आज स्टार्ट करेंगे हम 2025 का। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, एक ही वीडियो में पूरा पेपर कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर रहना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था इसमें, आपको था, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, तो आप पेपर को अपने पास खोल के देख लीजिएगा। आपके पास भी पेपर होना चाहिए, पेपर नहीं है तो आप गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसको लिख लो, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो सकता भाई, मैंने भी पीडीएफ ही डाउनलोड करके लगाई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो, फिर भी आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन है, 400 के अभाज्य गुणनखंड घातों का योगफल चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं इसके। तो 400 के गुणनखंड करते हैं। बताओ, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 0, तो कितनी बार, 200। फिर 2 का जाएगा, इकाई अंक 0 है तो कितनी बार, 100। फिर इकाई अंक 0 है तो 2 कितनी बार, 50। फिर 2 कितनी बार, 25। अब 2 का तो फेल हो गया, 3 का चेक करते हैं। 3 का कैसे चेक करते हैं, जोड़ के चेक करते हैं। तो जोड़ने पर तो 7 आ रहा है, 7 3 के पाड़े में, तो 3 का तो फेल हो गया। ये मैंने बता रखा आपको, ठीक है। मैंने एक पूरी बुक के फॉर्मूले का वीडियो और बना रखा है, उसको भी देख लेना। अब बताओ किसका जाएगा, 5 का, कितनी बार, 5 बार। 5 में 5 का जाएगा कितनी बार, 1 बार, है ना। तो 400 के गुणनखंड बताओ क्या क्या, 2 की पावर तो कितनी हुई, 1 2 3 4, 2 की पावर तो कितनी, 4, इंटू 5 की पावर कितनी, 1 2, 5 की पावर कितनी हुई आपके पास, 2। तो देखो क्या पूछा आपको, घातों का योगफल पूछा है, घातों का योगफल। तो देखो क्या होगा, घातों का योगफल करो, कितना होगा आपके, 4 और 2 कितना हो गया आपके पास, 6। तो घातों का योगफल कितना आएगा आपके पास, घातों का योगफल वो कितना आएगा आपके पास से, 6 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन था आपके पास, सी ऑप्शन था, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट इसका सेकंड क्या था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये करना भी बहुत जरूरी है भाई, जो भी पिछले सालों के क्वेश्चन है ना, वो भी करना आपको जरूरी है, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, सेकंड आपके पास यदि 2x प्लस एक्स प्लस के, इसका एक शून्यांक 3 है, तो के का मान है, इसका एक शून्यांक कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। शून्यांक कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो आपको के का मान निकालना है। अगर मान लो शून्यांक दे रखा है ना, इसका मतलब ये है भाई, इस 3 को ना इसके अंदर रखो और बराबर 0 करो। शून्यांक दे रखा मतलब इसको, 3 को इसके अंदर रखो, एक्स की जगह 3 रखो और बराबर 0 करो, तो रखो इसके अंदर। तो 2, एक्स की जगह बोलो कितना रखना हमारे को, 3 रखो। प्लस में एक्स आ गया तो फिर 3, प्लस में के और बराबर में क्या करना पड़ेगा हमारे को, 0, क्योंकि हमारे को शून्यांक दे रखा था। 3 दूने कितना हो गया, ये 6, प्लस में कितना 3 और प्लस में कितना के और बराबर में कितना 0। 6 और 3 कितना हो गया, 9, प्लस में के और बराबर में कितना, 0। तो के का मान बोलो इधर आके, ये 3 3 किसका, 9 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो के का मान बोलो कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन, आप माइनस का 9 आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास, एक मिनट, यहाँ पर 2x स्क्वायर था ना, सॉरी स्क्वायर था यहाँ पे, स्क्वायर था तो स्क्वायर करो, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर था ना। चलो, 9 और 9 दूनी कितना हो गया, 18। 18 और प्लस में कितना, 3, तो 18 और 3 कितना हो गया, 21। तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। चलो,
प्लस में के बराबर में 0, तो के का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर था यहाँ पे, मैंने स्क्वायर देखा। चलो हाँ जी, तो कौन सा हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा देखो क्या है। तीसरा हमारे पास एक 2 अंकों की संख्या है, इकाएकांक तो है x, इकाएकांक तो है x, और दाएकांक आपके पास y, दाएकांक क्या आपके पास y है। अब इसको समझो तो वह संख्या है। मेरी बात सुनो, आपके पास क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 45 है, इकाएकांक कितना है 5, और दाएकांक कितना है 4। तो ढाई के साथ हमेशा 10 रहता है, इकाई के साथ 1 रहता है। आगे आगे चलते बाद सैकड़ा के साथ चलेंगे, सैकड़ा के साथ 100 रहेगा, 1000 के साथ 1000, 10,000 के साथ ऐसे बढ़ता जाता है ना। तो इकाई के साथ तो कौन रहेगा, 1 रहेगा, लेकिन दाई के साथ हमेशा कौन रहता है, 10 रहता है। अच्छा जैसे मान लो यहाँ पर 1 या 5 और होता तो सैकड़ा का ना, सैकड़ा के साथ कौन रहेगा, फिर 100 रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसे चलता है, इकाई के साथ 1, दाई के साथ 10, सैकड़ा के साथ 100, 1000 के साथ फिर 1000 गुणा में रहता है, 10,000 के साथ 10,000 गुणा में रहता है ना। तो आपके पास 2 अंकों की संख्या बोल रहा है वो, है ना। तो अब ऐसे पूछो भाई ये संख्या कैसे होगी, तो इकाई के साथ तो कौन रहता है, 1 रहता है, तो x इंटू 1 तो मतलब x ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलो प्लस में दाई के साथ, दाई को कौन है y, तो y के साथ कौन रहेगा, 10 रहेगा, तो 10y प्लस x, कौन सा ऑप्शन आपके पास, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा देखो क्या है, ये तीसरा हो गया। चौथा देखो क्या है, त्रिभुज एबीसी समरूप है डी ई एफ के। 2 त्रिभुज आपके पास, एक है एबीसी, ए बी सी, और दूसरा है डी ई एफ, डी ई और एफ। ठीक है, चलो 2 त्रिभुज है, ए बी आपको 10 दे रखा है, और डी ई कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, और आपको अनुपात पूछा किसका, बी सी और इस भुजा का अनुपात पूछा, समरूप दे रखा है दोनों त्रिभुज। ये एबीसी समरूप है डीईएफ के। अगर मान लो समरूप दे रखा है तो सभी भुजाओं का अनुपात क्या होगा आपके पास, बराबर होगा। ठीक है ना, चलो सभी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, फिर बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा आपके पास, बराबर होगा। ठीक है, तो इस भुजा का अनुपात निकालो एक बार, बताओ ए बी बटे डीई किसके बराबर होगा, बीसी अनुपात ईएफ के होगा, बीसी बटे ईएफ। भाई समरूप दे रखा है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा आपके पास, बराबर होगा। ठीक है, ए बी का मान कितना हमारे पास, ए बी का मान है 10 बटे डी का मान कितना आपके पास 8, बराबर बीसी बटे में ईएफ, बीसी बटे में ईएफ। ठीक है, काट दो इसको, कितना 5 बटे 4 बचेगा, बराबर बीसी बटे में ई एफ। तो बीसी बटे ई एफ का 5 अनुपात 4, कौन सा ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे करना भाई, समरूप दे रखा था तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस भुजा का बटे बराबर इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे को इन दोनों का पूछा था, आ गया। ठीक है, 4 कंप्लीट हो गया। 5वां देखो क्या है, 5वां आपके पास मूल बिंदु मतलब 0,0। अगर मान लो 0,0 नहीं भी देता ना, तो भी आपको दिमाग में रहना चाहिए भाई मूल बिंदु किसको बोलते हैं, 0,0 को बोलते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु आपके पास कितनी, 0,0, और पी बिंदु आपके पास कितना, -3,4 के बीच की दूरी है। इसको मान लो आप ओ, मान लो ये 0, ये ओ पी निकाल दो। बताओ क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलो आपको प्यारा सा कमेंट ये करना है कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, कैसा क्या समझ में आता है, समझ में आता भी है या नहीं आता, ये मेरे को जरूर बताना आपको। ठीक है, चलो तो ओपी बराबर देखो क्या है, आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाया करो ना। क्या है कि अभी तो चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी से करवा दो, फिर आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब आप मान लो 11th में जाओगे तो 11th में भी आधे बच्चे तो मैथ लेंगे ना, तो 11th 12th जो भी सारा सिलेबस होगा वो यहाँ पे आराम से करवा करेंगे। ठीक है, चलो x2 का मान कितना हमारे पास, x2 का है -3, तो -3 माइनस x1 का कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 है, इसका भी क्या हमारे पास स्क्वायर है। आप पेपर को अपने पास खोल के और रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप पेपर में क्वेश्चन देख लीजिएगा। -3 बचेगा यहाँ पर, 3 में स्थित -3, -3 का स्क्वायर भी प्लस में ही खुलेगा, 9 ही होगा, -9 नहीं होगा। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 9, और 4 का कितना हो जाएगा 16। तो ओपी बराबर देखो क्या निकल के आएगा, 16 और 9 कितना हो गया टोटल 25, और 25 का मान बोलो कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो जिसने मॉडल पेपर अच्छे से कवर किए ना, ये जो मैंने मॉडल पेपर करवा दिए वो अच्छे से कवर कर लिए, तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो ये पिछले साल का एक पेपर है ये आराम से हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलो तो अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है इसमें। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी आप किसी ने पिछले साल जो मॉडल पेपर नहीं देखे है ना, जो अब की बार देश वर्क आई है उसके मॉडल पेपर नहीं देखे, तो वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो इसमें के बाद में देखो छठवा क्या है, कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोसेक 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस कोट 45 का मान कितना होता है, कोट मतलब टेन 45 का मान 1, तो 1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 3। सारणी से मान देख लेना। ओहो, आंसर आ रहा है कितना, इसमें तो ऑप्शन नहीं है। चलो दोबारा देखते हैं, कोसेक 45 मतलब साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर √2 आएगा। हाँ जी, कोसेक 45 मतलब √2, इसका क्या है स्क्वायर, माइनस कोट 45 का मान कितना होता है 1, इसका क्या है स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, √2 का स्क्वायर करना है तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, 4 मत कर देना। रूट से क्या होता है स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 2 ही बचेगा। माइनस में 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है। ठीक है ना, सारणी से मान देख लेना फिर आराम से रखना है। छठवा हो गया ना, सातवां देखते हैं क्या है। सातवां है हमारे पास, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और ऊंचाई बराबर है। ठीक है, परछाई और ऊंचाई बराबर है, ये तो मान लेते हैं ऊंचाई और ये मान लेते हैं परछाई। ठीक है, दोनों क्या है बराबर है, इसको भी x मानेंगे तो ये भी क्या होगा आपके पास x होगा। भाई ये तो ऊंचाई और दोनों बराबर है तो x x मान लेते हैं दोनों को। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण आपको थीटा निकालना है। तो देखो लंब और आधार काम में आ रहा है, तो लंब और आधार लाल बटा कक्का से देखो किस में आता है, LAL KKA, लंब और आधार आता है किसमें, टेन में, तो टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बोलो, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है x है, आधार का मान भी कितना है x है, x से x कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा निकल के आएगा आपके पास कितना 1, और 1 कहाँ पर होता है 45 पर होता है, तो टेन थीटा बराबर सारणी में देखो टेन कितना होता है, ये 45 होता है, तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा का मान बोलो कितना निकल के आएगा आपके पास 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन है। देखो एक सिंगल पर्सन को दिक्कत नहीं होगी, अगर मान लो उसने जो नो मॉडल पेपर करवाया ना वो कवर कर ली, तो ऐसे तो चुटकियों में कर दोगे ऐसे क्वेश्चन तो। ठीक है ना, जो भी पिछले साल के क्वेश्चन है वो आराम से निपटा दोगे। चलो अब देखो ये पिछली बार 2025 का मॉडल पेपर क्या बोर्ड का पेपर है, अब ये एक भी दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, हाँ जी आठवां देखो क्या है। आठवां है, एक बिंदु P से, एक बिंदु आपके पास कोई वर्त है, एक तो एक बिंदु P से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ये बिंदु P है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है आपके पास 24 है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है, लंबाई कितनी है 24 है। तथा P की केंद्र से दूरी, ये आपके पास केंद्र है और ये दूरी कितना बता रहा है आपको 25 है, ये दूरी कितनी है 25 है। तो वर्त की त्रिज्या बताओ, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितने डिग्री पर मिलेगी 90 पर, इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो A, ये P है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा भाई ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान बोलो कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूं 625। ठीक है, आधार कितना है 24, 24 का स्क्वायर 576 प्लस लंब का स्क्वायर, ये प्लस का इधर लाओ माइनस का हो जाएगा, तो 625 माइनस में 576 बराबर क्या होता है आपके पास लंब का स्क्वायर। कितना बचा, 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास 11, कितना बचा 49 बचा बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब देखो अगर इधर स्क्वायर में है इधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा, तो लंब बराबर अंडर रूट 49, तो लंब का मान अंडर रूट 49 का मान बोलो कितना होता है 7, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है। ठीक है, 8 कंप्लीट हो गया, 9वां देखो क्या है।
एक वर्त की त्रिज्या है 7, तो उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास कोई वर्त है, ठीक है, चलो, और ये इसके 4 चतुर्थांश है। अब इसमें कोई सा भी एक उठा लो, आप ये उठा लेते हैं, चलो। इसकी त्रिज्या मतलब ये दूरी ओनली इतनी इतनी कितनी है, 7 है। कोण बताओ इसमें कितना बनेगा, 90 डिग्री। अच्छा, इसका क्षेत्रफल चाहिए आपको, चलो इसको हटा देता हूँ, बाकी को मैं इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये एक बार ये देखो ये बन क्या रहा है, ये कितनी है, 7 है। अरे ये त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है एक तरह का त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं जानते आप? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान रखते हैं हम 22/7, 22/7। आर कितना हमारे पास 7, तो 7 × 7। थीटा कितना है, 90 है, और बटे में कितना है, 360 है। काट दो इसको, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 11, 11 7 77/2। ठीक है, तो भाग दे दो, कितना हो जाएगा ये, 38.5 सेमी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आपके पास, ए। ठीक है, चलो मैं आगे, नेक्स्ट देखो क्या है, 9वां कंप्लीट होगा, 10वां देखो क्या है। 10वां है, यदि एक शंकु की त्रिज्या है 14, आर का मान कितना है, 14 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई है 10, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, एल कितना है, 10 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र बताओ क्या होता है, पाई आर एल होता है। रख दे इसमें, तो पाई का मान बोलो 22/7, पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है, 14 है, और एल का मान कितना है, 10 है। काट दो इसको, 2 बार कटेगा, 10 दूना 20, 20 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, सॉरी 440 होगा ना, 440 सेमी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपके पास, सी ऑप्शन है। ठीक है, अब 11वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता कब नहीं होती, जब प्रायिकता का मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर माइनस में होती है, तब नहीं होती है, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें देख 3 का भाग देंगे 2 में तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 2 का भाग देंगे ना 3 में तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 से बड़ी होगी ना, तो 3/2 नहीं हो सकती प्रायिकता। बाकी ये भी 0.7 मतलब ये भी 1 से छोटा है, ये 0.5 मतलब ये भी 1 से छोटा है। 1 से छोटा होगा चलेगा, 1 से बड़ा होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, यदि दो परिमेय संख्याएं एलसीएम बराबर एचसीएफ है तो वो संख्याएं भी क्या होती है, बराबर होती है। इस चीज को ध्यान रखो, अगर मान लो एलसीएम बराबर एचसीएफ है तो संख्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपके पास, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या आपके पास, यदि एक द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग तथा गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्रम से कितने, ये तो है कितना 5 और ये कितना आपके पास है 6। ठीक है, तो बहुपद निकालना है। अब बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होगा, क्या क्या होता है बताओ, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो कितना है 5, इंटू में क्या है x, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6। ठीक है, k का मान आप बताओ कितना रखना पड़ेगा भाई, ये हट जाए k तो 1 ही रखेंगे, तो k का मान कितना रखेंगे, 1 रख देंगे तो हट जाएगा ये, तो आपके पास बहुपद निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास डी। ठीक है, डी ऑप्शन है। चलो मैं आगे, नेक्स्ट देखो क्या है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब ये भी मैंने आपको बता रखा है पिछले मॉडल पेपर्स में। बताओ, अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस संख्या थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जिसने मॉडल पेपर कर लिया एक्सीलेंट और संजीव के 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता। अगर मान लो कैलकुलेशन आपकी अच्छी तो 100/100 आप आराम से ला सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने फॉर्मूला का वीडियो अलग से बना रखा है, उसको देख लीजिए। उसके बाद में आप बस ये काम कर लो कि पूरे मॉडल पेपर देख लो, उसके बाद में आपको 90 प्लस या 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो, तो के किस मान के लिए x+y -4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x + ky -3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो बताओ क्या कंडीशन लगेगी, आपके पास लगेगी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 की, ये कंडीशन लगेगी। मैंने बता रखी है ये। ठीक है, अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस चीज को।
आप देखो पिछले जाके जी वीडियो, ठीक है ना। फिर भी आप याद रखना, अगर मान लो ऐसे बता रहा है ना आपको भाई कोई हल नहीं है, तो ये कंडीशन लगाना आपको। तो a1 का मान बोलो कितना है जो x के साथ है 1, b1 का मान बोलो कितना है जो y के साथ है 1, c1 तो चाहिए नहीं छोड़ो, a2 का मान बोलो कितना है जो x के साथ है तो 2, b2 का मान बोलो कितना है हमारे पास जो y के साथ कितना है k। तो आप कर दो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। a1 का मान है 1 बटा में 2 बराबर b1 का मान है 1 बटा में, वजर गुणा कर दो तो k 1 से गुणा होगा तो k आएगा, 2 1 से गुणा होगा तो 2 आएगा। तो k का मान बोलो कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। चलो हम आगे नेक्स्ट देखो क्या है। ठीक है, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ सही चल रहा है। हेलो, हाँ जी। नेक्स्ट देखो क्या है, दो त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, और ई एफ का मान पूछा है, इसका मान पूछा आपको, ठीक है। चलो अब इसका मान कैसे निकालें? पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, उसके बाद में संगत भुजाओं का अनुपात क्या करेंगे हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो पहले तो समरूप सिद्ध करते हैं इनको। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में देखो क्या क्या बराबर है। एक तो इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो देखो क्या क्या है कि हम ए बी बटे डी ई निकालो एक बार, ए बी बटे में डी ई, डी ई ए बी का मान कितना है 2, डी ई का मान कितना है 3, ये अनुपात आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में सामने वाली भुजा का अनुपात निकालो, तो ए सी बटे में ए सी के साथ कौन सी आएगी ये डी एफ, डी एफ निकालो, ए सी का मान कितना है 4, उसका मान कितना है 6, काटो कितना हो गया 2/3, इसका भी मान देखो अनुपात बराबर आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये कोण देखो 50 बराबर 50, कोण ए बराबर है आपके पास, कोण ए है ना किसके बराबर है कोण डी के, और कितना है 50 है। अब देखो किस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं, एक दो तो आ रही है भुजा काम है, एक आ रहा है कोण, तो एस ए एस, भुजा मतलब एस फिर कोण ए फिर एस, नियम से, नियम से त्रिभुज कौन कौन सा ए बी सी समरूप है डी ई एफ, डी ई एफ दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर समरूप है तो फिर तीसरी भुजा का भी अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो बताओ तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अब की बार देखो 2:3 आ रहा है, तो इसका बी सी बटे में ई एफ, अच्छा पहले इसको लेना है, चलो बी सी बटे में ई एफ, ई एफ बराबर बी सी का मान कितना है 3, और इसका मान कितना होना चाहिए आपके पास 2 होना चाहिए। अच्छा, इनको भी उल्टा करना पड़ेगा पहली, खैर कोई ना छोड़ो, इसको लिख लो एक बार। आपके पास होना चाहिए क्या, ये है बी सी और बटे में ये आपके पास कितना ई एफ, इसका भी अनुपात कितना होना चाहिए 2:3 होना चाहिए ना, ठीक है। चलो बीसी का मान कितना आपके पास 3 है, तो रख दो 3, बीसी का मान कितना है 3 बटे ई एफ आपको निकालना है, ई एफ हम ई एफ ही रख दो, चलो ई एफ बराबर ये कितना है 2 में कितना 3 है, वज्र गुणा करो तो ये तो कितना हो जाएगा 2 ई एफ बराबर 3 कितना हो जाएगा 9 बटे में आ जाएगा। तो ई एफ देखो क्या निकल के आएगा 9 में कितना 2, तो ई एफ का मान बोलो कितना आ जाएगा 4.5, 4.5, और 9 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4.5। कौन सा ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है, ठीक है ना भाई। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, तो पहले तो हमने समरूप सिद्ध किया, उसके बाद में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो संगत भुजा अब ये रहेगी, तो इसका भी देखो इन दोनों का अनुपात 2:3 आ रहा था, तो इसका भी कितना आना चाहिए 2:3 आना चाहिए, इसका मान था, इसका हमने निकाल दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी, साइन 2a बराबर 2 साइन ए से होता है, जबकि a बराबर आपके पास दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब ये वो ऐसे बोल रहा है कि a का मान क्या रखे कि ये कथन सत्य हो जाए, मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाए। तो सबसे पहले a का मान 0 रखो, रख के देखो आप, a बराबर 0 रखो, अगर मान लो दोनों पक्ष बराबर आ गए तो सत्य हो जाएगा। तो साइन 2a की जगह बोलो कितना 0,
ए की जगह 0 बराबर 2 साइन ए की जगह बोलो कितना 0। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 बराबर ये 2 साइन 0 हो जाएगा, ये साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो ये भी कितना हो गया 0। तो 0 बराबर क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, तो दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। जैसे बोल रहा था कि ए का मान क्या रखे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तो सबसे पहले ऑप्शन 0 उठाओ, तो 0 रख दिया, 2 को 0 से गुणा करेगी 0, तो साइन 0 का मान भी कितना होता है 0 होता है। यहाँ पर साइन 0 बना, साइन 0 का मान 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, आप इसमें आगे के ऑप्शन और रख के देखना, वो लगाएंगे तो वो नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कोस ए बराबर है 12/13 तो साइन ए होगा। कोस ए है आपके पास 12 बटा कितना 13, साइन ए होगा। फिर बुझ बनाओ पहले तो, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप बी, इसको मान लो सी। अच्छा, लाल बट्टा कक्का से देखो कि कोस क्या होता है, एल ए एल के एल, लाल बटा कक्का से। यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, मतलब आधार बटे करण, मतलब ये तो है आधार और ये है करण। ठीक है, अच्छा एक की बात हो रही है, एक के सामने वाला होता है लंब, बच गया जो आधार, और ये फिक्स है करण। ठीक है, चलो, तो आधार बटे कर्ण दे रखा, ये तो दे रखा आधार, मतलब ये तो है 12 और ये कितना आपके पास 13, ये तीसरी भुजा निकालो। तो बताओ पाइथागोरस पर में लगाएंगे तीसरी भुजा निकालने के लिए, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस में लंब मतलब लंबी है तो लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 100 गुणंतर 12 का स्क्वायर 144 प्लस में लंब का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, तो 100 गुणंतर माइनस 144 बराबर में लंब का स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ पर 25 बराबर में लंब का स्क्वायर, स्क्वायर में है इधर आएगा तो अंडर रूट में, तो लंब का मान बोलो कितना आएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान बोलो कितना होता है 5, तो ये कितना आएगा आपके पास 5। अब क्या पूछा आपको, साइन ए पूछा है, तो साइन कहाँ पर आता है लंब बटा करण, साइन बताओ क्या होता है, साइन ए क्या होगा बोलो लंब बटा करण है। ठीक है, तो साइन ए निकल के आएगा, लंब का मान कितना है 5 और करण का मान कितना है 13, तो 5/13 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, चलो आप अपने सामने पेपर को खोल के रख लीजिए, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, एक्सीलेंट तभी सोल्व होगी जब आप इन वीडियोज पर अपना प्यार दिखाओगे। आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ शेयर कर दिया करो, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना उनमें शेयर कर दिया करो, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें सब में आप शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो आगे का देखो 18वां क्या है, 18वां क्वेश्चन आपके पास है, एक सुई है मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर कोण बनाता है, 5 मिनट में। देखो मेरी बात सुनो आप, मिनट की सुई है वो, अच्छा एक वर्त होता है, वर्त, वर्त में पूरा कोण कितना बनता है 360 बनता है। अब वर्त होता है तो मिनट की सुई है, तो एक चक्कर कितनी देर में लगा देगी, एक चक्कर मतलब 1 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, मतलब 60 मिनट में एक चक्कर लगा देती है, मतलब यह है कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री बना देती है। आया समझ में, भाई मिनट की सुई है, ठीक है, वो पूरा चक्कर कब लगा देगी, 1 घंटे में लगा देगी, मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, चलो तो मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, 60 मिनट में, या फिर ऐसे लिखो मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बोलो कितना होगा 360 होगा, 360। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बोलो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 और बटे में कितना 60, कैंसिल, ये कितनी बार 6 डिग्री।
अच्छा, 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12, 3 में 18, 4 में 24, 5 जितने बनवाए 5 अब गुणा कर दो बस 6 से। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 6 × 5 30 डिग्री। अब तो चाहे कितने का भी पूछे आप बस 6 से गुणा करते जाओ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास? ए ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। पहला है यदि 18 ए 10 एक समांतर श्रेणी में है तो ए है। जैसे कोई समांतर श्रेणी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, समांतर श्रेणी है तो सार्वंत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हर जगह से सार्वंत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो सार्वंत्र निकाले सभी का, इनका सार्वंत्र निकालो, ये निकालो क्या होगा? a-18 होगा भाई, a2 - a1 होगा। इन दोनों का सार्वंत्र निकालो तो 10 - a होगा। होगा कि नहीं होगा? अब सार्वंत्र समांतर श्रेणी में है तो सार्वंत्र बराबर होगा, तो बराबर कर दो। तो ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो a-18 बराबर 10 - a बराबर होगा ना? ठीक है, तो सोल्व कर दें हम इनको। ए को एक साइड कर लो, संख्या को एक साइड कर लो। तो ए, ये माइनस ए है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में ए बराबर, ये 18 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस में 18। ए और ए कितना हो गया? 2a। 18 और 10 कितना हो गया हमारे पास? 28 हो गया ना? ठीक है, तो ए का मान बोलो कितना हो जाएगा? 28/2। ए का मान आ जाएगा आपके पास कितना? 4। कौन सा ऑप्शन है? ऐसा नहीं है, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 14 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसका सेकंड है। देखो जिसने मॉडल पेपर कर रखे हैं उनको तो बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, ये बिल्कुल आसान। और देख लेना 2026 का भी ऐसा ही पेपर आएगा। अब ये बात याद कर लेना, 2026 का भी आपको बिल्कुल आसान ही लगेगा, क्योंकि आपने मॉडल पेपर अच्छे से कर लिए। प्ले लिस्ट में जाओ और वहां पर देखो 1 से लेकर 9 तक बने हुए हैं अलग अलग से। आपको कोई भी मॉडल पेपर चाहिए सोल्व कर दो, और बिल्कुल जाके देखना आपको ऐसे ही मिलेंगे। और अब 22 का, 23 का, 24 का, 25 का ये हम कर ही रहे हैं। आज 25 का चल रहा है, कल 24 का, फिर 23 का, फिर 22 का। उसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप इन्हीं को रिपीट करते जाओ बार बार। आपको ऐसे नहीं है कि सर मैं वो भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, नहीं, लिमिटेड रखो। एक तो बुक कर लो, ठीक है। ये मॉडल पेपर जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं वो मैं करवा ही रहा हूँ, मॉडल पेपर मैंने करा दिए। बची हमारी कौन सी? एक्सीलेंट और बची, तो उसको और कवर कर ले। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो पहला हो गया ना, दूसरा देखो क्या है। बिंदु 7, -3 और बिंदु क्यू है, ये तो आपके पास है पी और ये आपके पास क्यू कितना है? 3, 9। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, बच्चा भी कर देगा। बताओ x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2। और y बराबर क्या होता है? y1 + y2/2। तो x बराबर देखो क्या होता है, x1 का मान कितना है? 7, x2 का कितना है? 3/2। तो 10/2 कितना आ जाएगा? मतलब 5 आ जाएगा। 7 और 3 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। y बराबर देखो, y1 कितना है? -3, y2 कितना है? 9 और बटे में कितना? 2। 9 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। 9 में से 3 गया तो 6 बचा। 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो बताओ क्या हो गया? मध्य बिंदु के निर्देशांक 5, 3 होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद में तीसरा देखो क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में तीसरा है sin 60 कोसेक 60 प्लस में cos 30 और sec 30। इसका मान निकालना आपको, ठीक है। चलो sin 60 का मान होता है आपके पास √3/2 और कोसेक 60 का मान बोलो कितना होता है? कोसेक 60 का इसका उल्टा कर दो, 2/√3 प्लस में कोस 30 का मान होता है आपके पास वही √3/2 होता है। और सेक 30 का इसी का उल्टा कर दो, 2/√3 होता है। ठीक है ना, सारणी से मान दे के आप आराम से पुट कर सकते हो। 2 से 2 कैंसिल, √3 से ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर भी कितना बचा? 1। तो आंसर हो जाएगा आपके पास कितना? 2। ठीक है, चलो तो 3 हो गए ना। चौथा देखो क्या है। चौथा, एक ठोस अर्धगोले का व्यास है 14 सेमी व्यास, तो आर कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 7 हो जाएगी आर, आर त्रिज्या आधी हो जाएगी। ठीक है,
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 πr²। ये याद रखना फॉर्मूले आपको, ठीक है। चलो, तो 3 × पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 7। तो 7 × 7, तो 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा। 7 या 21, 21 को 22 से गुणा और कर देंगे। 21 को किससे? 22 से गुणा, तो कर दो। 1 की दूनी 42 हासिल के कितने? 1 की दूनी 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है, सेमी स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है आपके पास, इसका बहुलक बताना है। तो सबसे ज्यादा बार कौन है? 1 2 3 4, तो 3 बार है। 1 2 3 बार है, शायद 4 ये सबसे ज्यादा। तो इसका बहुलक जो भी सबसे ज्यादा बार है ना, वो इसका आंसर। तो मेरे को 4 लग रहा है, 4 है, ठीक है। फिर है 5, छठवा क्या है इसका? किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है। वर्ग चिन्ह जानते हो ना, जो x का मान निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। यदि ऊपरी सीमा 24 है तो निचली सीमा ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं भाई? ये निचली सीमा प्लस ऊपरली सीमा बटे में 2 तब निकलता है, ठीक है। चलो, तो मान लेते हैं हम, ये तो है नीचे की सीमा x मान लेते हैं। ऊपर की सीमा कितनी है? 24 है। बटे में 2 लगाते हैं, और वो कितना मिल रहा है आपको? 17 मिल रहा है। तो 17 कर दो, बता रहा है 17 है तो 17 कर दो, वजर गुणा कर दो उनको। x प्लस में 24, 17 दूना कितना हो जाएगा आपके पास? 34। तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 34 माइनस में 24, तो x का मान बोलो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो x का मान कितना है? नीचे की सीमा कितने आ जाएगी आपके पास? 10 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 है और चाप की लंबाई 22 है, तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण निकालते हैं। आर कितना है? 14 है। चाप की लंबाई, अच्छा, चाप की लंबाई होती क्या है? 2πr(θ/360), ये तो होता है चाप की लंबाई का सूत्र, ठीक है। वो कितना दे रखा है आपको? 22 दे रखा है। अब इसके अंदर रख दो सारे मान। आपको थीटा का मान पूछा ना भाई, कोण कितना बना रहा है, तो कोण पूछा है तो निकाल देंगे। 2 × पाई का मान बोलो 22/7। आर का मान कितना है? 14। थीटा का मान आपको निकालना है, बटे में कितना है? 360, और बराबर में कितना है? 22, ठीक है। काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। चलो, जो ऊपर है वो तो इधर आएंगे नीचे, और जो नीचे है वो कहां पर चला जाएगा? ऊपर। तो थीटा बराबर क्या निकल के आएगा हमारे पास? देखो, ये तो ऊपर है, वो तो नीचे आ जाएगा। देखो 22 तो इधर है 22। अब देखो, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये तो आ जाएंगे नीचे। तो 2 × 22 × 2, ये नीचे है, ये आ जाएगा ऊपर 360। 22 से 22 कैंसिल, काट दो इसको। 180 और काट दो 90। तो थीटा का मान बोलो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं इसका क्या है। इसका सेकंड है, सेकंड क्या है? यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है, तो इसके फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 600। अच्छा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6a²। इसका मान कितना है? 864 है। आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन आप पेपर को अपने सामने रख लो, ठीक है। तो इसके फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक फलक का, अब एक फलक क्या होगा? एक वर्ग ही तो होगा भाई। घन घन है, घन किससे बनता है? वर्गों से मिलकर मिलकर बना होता है। अब उसमें पूरा दे रखा है, अब एक का पूछा है तो निकाल देंगे। तो यहाँ से एक का मान निकालो, पहले ये गुणा में है, भाग में भेजो इसको। a² बराबर 864 बटे में कितना? 6। काटो इसको, 6 एकम 6, बच गया कितना? 2, और 6 दूनी 12, और कितना बच जाएगा यहाँ पर? 6, सॉरी 864 में देना है किसका भाग? 6 का भाग देना है। देखो 6 एकम 6, बच गया कितना? 2, 6 चौका 24, फिर 6 चौका 24। a² बराबर है आपके पास 144, ठीक है। तो a का मान निकालो, कितना हो जाएगा आपके पास? अंडर रूट में 144, तो a का मान बोलो कितना हो जाएगा आपके पास? 12। 144 का मान कितना होता है? 12 होता है। अब आपको क्या पूछा है? एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो
मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है आपके पास 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 144 हो जाएगा। ठीक है। चलो तीसरा देखो क्या है, इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। इसको मैं हटा देता हूँ। इसका क्या निकालना, आपको माध्यक निकालना है। हाँ जी, माध्यक निकालने के लिए आपको देखो ये x दे रखा है, ये x है, ये f है। माध्यक के लिए क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलो x कितना है 3, ये है 5, ये है 7 और ये कितना है 9। ये आपके पास 6, ये 7, ये है 5 और ये कितना 6। CF निकालो, ऐसे ही तो जोड़ते हैं तिरछे। ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 24। ठीक है। अच्छा ये क्या निकल गया था आपके पास n, तो सबसे पहले निकालो आप n बटा दो, मतलब 24 बटा दो मतलब कितना 12। अब 12 से जस्ट बड़ी ढूंढ लो, ये 13 वाला, ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है। और माध्य का सूत्र बोलो क्या होता है, माध्य का सूत्र बोलो क्या होता है, एल प्लस सॉरी, हाँ तो अब तो आ गया ना, इसमें ये सिलेक्ट हो गया तो इसका माध्य कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। माध्य बोलो कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, तीसरा हो गया ना, चौथा देखो क्या है। होता है एक पासे को फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंक रहे हैं तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक लिखे हुए हैं, तो 5 से बड़े कितना है, एक ही है, एक ही अंक है एक, और कुल कितने हैं 6 है, तो 1/6। ठीक है। चलो फिर पांचवा क्या है इसमें, एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। दोनों की त्रिज्या समान है और दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक है। यदि शंकु का आयतन 66 है तो बेलन का आयतन, देखो बेलन का आयतन तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों की समान है। ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, शंकु का कितना दे रखा है 66 दे रखा है, और हमारे को निकालना क्या है बेलन का आयतन, मतलब पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो निकाल दो यहाँ से, ये 1/3 बटा में इधर आएगा तो गुणा में, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा 66 × 3, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर बोलो कितना होगा 36 18 से लगे 36 18 1 19, तो पाई आर स्क्वायर एच का मान चाहिए वो कितना है 198, तो बताओ कितना हो जाएगा इसका 198 सेमी क्यूब है। ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी, आंकड़ों का माध्यक निकालना है, तो पहले तो इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। लिखो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है जी 17, उसके बाद में 18, उसके बाद में 19, उसके बाद में 20, उसके बाद में 21 है क्या, नहीं है 22 नहीं, 23 नहीं है, नहीं है 25 है 27 है 29 है, 25 27 और ये हमने लिख दिया इसको आरोही क्रम। अब गिनो इनको कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, विषम है, और विषम का कैसे निकालेंगे हम, n+1/2वां पद इसका माध्य हो जाएगा, तो कितना है 7 है, तो 7 + 1/2वां पद, 7 ही तो ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 1 8, 8/2वां पद मतलब 4वां पद, 8 में 2 4वां पद, 4वां पद कितना है 1 2 3 4, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। चलो हाँ जी नेक्स्ट देखो, इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात था कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ये निकालना आपको। अब मेरी बात सुनो, चाहे कितनी प्रायिकता हो सबका योग ही कितना होगा, एक ही होगा, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो चाहे पांच हो, सबका योग कितना होगा एक होगा। ठीक है। तो राम के खेलने की प्रायिकता मतलब पीई मान लेते हैं, और श्याम के जीतने की मान लेते हैं हम P0 मान लेते हैं, वो कितना होगा एक होगा। इसका मान कितना है 4/5, प्लस में P0 मान लो इसको, बराबर में कितना होगा एक,
तो 4, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पी इन नॉट बताओ क्या निकल के आएगा, 1 माइनस में 4/5। तो पी इन नॉट निकल के आएगा आपके पास, एलसीएम बोलो कितना आएगा 5, तो 5 - 4 तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, एक कॉम पी ई मान है, दूसरा पी ई नॉट बराबर में कितना होगा 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 8वां क्या है, दो घन हैं जिनमें प्रत्येक की भुजा कितनी है 2 सेमी है, संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त घन आपका। ठीक है, अब दो घन है, उनकी प्रत्येक की भुजा 2 है। ठीक है, दोनों को मिला दिया, जैसे मान लो ये 2 है ये 2 है, दोनों को मिला दिया तो टोटल लंबाई तो कितनी होगी 4 होगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई थोड़ी बदलेगी। और जैसे मान लो आपके पास चौक के डिब्बे हैं दो, दोनों को मिला रहे हो आप, तो लंबाई तो 4 हो गई, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई तो नहीं बदली ना, ऊंचाई भी 2 ही रहेगी चौड़ाई भी 2 ही रहेगी। ठीक है, तो अब की बात देखो, घन आपके लिए दोनों को मिला रहे हैं, तो घन आपकी लंबाई तो क्या हो जाएगी, घन आपकी लंबाई, घन आपकी लंबाई, लंबाई तो कितनी हो जाएगी बोलो 4 हो जाएगी, और चौड़ाई, चौड़ाई तो 2 ही रहेगी, और ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी रहेगी 2 ही रहेगी। ठीक है, अब क्या पूछा है, इस घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन बोलो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होगा। L का मान कितना है 4, B का मान कितना है 2, और H का मान भी कितना है 2, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 सेमी क्यूब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, 8 हो गया ना, 9वां देखो क्या है, 9वां क्या है हमारे पास, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। प्रथम 10 प्राकृत होनी चाहिए, प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और विषम भी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो 1, फिर अगली विषम 3, फिर अगली विषम 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, कितनी 10 लेनी है ना 13, फिर 15, 17 और 19, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 10, बटे में बोलो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, सबको जोड़ के 10 का भाग दे देना आपको। चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक थैले में 6 तो लाल, लाल गेंद कितनी है 6 है, 7 सफेद, सफेद कितनी है, सफेद है 7। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, एक गेंद निकाल रहे हैं। पहले तो ये लिख दो भाई कुल कितनी है, कुल है हमारे पास कितनी 13, 7 और 6 13। ठीक है, तो निकाली गई गेंद सफेद होने की प्रायिकता, अब एक सफेद निकाल रहे सफेद, अनुकूल कितने हो जाएंगे 7, और कुल कितने हैं 13, 7 बटे, उत्तर आपको लिखना है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 11वां क्या है, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई है, एक ठोस अर्धगोले का वक्र कितना है 50 पाई, अर्धगोले का वक्र मतलब 2 पाई r² का मान कितना है 50 पाई। ठीक है, तो उस अर्धगोले की त्रिज्या निकालनी है आपको, r का मान निकालना है, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास बचा 2 × r² बराबर कितना 50, 2 गुणा में भाग में आएगा, r² बराबर कितना 50/2 कटेगा, r² बराबर कितना निकलेगा 25। अब आप यहीं पे छोड़ दोगे नहीं, r का मान चाहिए आपको, ये तो r² का आया, इधर स्क्वायर में इधर अंडर रूट में जाएगा, तो r बराबर बोलो कितना आएगा √25, और √25 का मान कितना होता है 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 7 9 4 3, x+2 का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास है 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में 4 प्लस में 3, और ये एक ही संख्या है पूरी, अगली ये x+2, अलग अलग मत सोच लेना, प्लस में x+2, इनका समांतर माध्य कितना है आपके पास 6 दे रखा है। कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, वज्र गुणा करो इनको, कितना हो जाएगा
तो 7 और 5 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस में x प्लस में 2 बटे में 6, वजन गुणा करिए दोनों को तो 6 6 कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। 28 और 2 कितना हो गया 30 प्लस में x बराबर में कितना 36, x का मान बोलो कितना आ जाएगा 36 माइनस 30, x का मान आ गया हमारे पास कितना। ठीक है, इसको दो संख्याएं मत लिख देना, ये पूरी एक ही संख्या है x प्लस 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको बने रहना लास्ट तक। ठीक है, संख्या 12, 15, 21 अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 का गुणनखंड कर लो, 15 का कर लो और 21 का कर लो। ठीक है, 12 का 2 का देंगे 6, 2 का देंगे 3, 3 का देंगे 1, 15 में 3 का देंगे 5, 5 का देंगे 1, 21 में 3 का देंगे 7, 7 का देंगे 1। ठीक है, चलो इनको बताऊं। हाँ जी, 12 का तो क्या क्या हुआ 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 का क्या हुआ आपके पास 3 इंटू 5, 21 का क्या हुआ आपके पास 3 इंटू 7। एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे, सबको लेना है और बड़ी पावर लेना है, इसका मतलब सबको है। ठीक है, और उसमें भी बड़ी पावर चूज करना है। देखो 2 की पावर तो कितना आएगा 2, ठीक है, इंटू 3 सब में सेम है लेकिन पावर तो सेम ही है तो कोई सा भी उठा लो। अगर मान लो यहाँ पर 3 की पावर 2 था तो फिर ये लेते हम, लेकिन अब तो सेम है तो कोई सा भी उठा। 3 आ ही गया, देखो 2 आ ही गया, 3 आ ही गया। ठीक है, 3 को जोड़ो 5 रह गया, 5 में बड़ी पावर सबसे बड़ी यही है, इंटू 3 आ ही गया, छोड़ो 7 रह रहा है, 7 में भी यही है बड़ी पावर। ठीक है, इन सबको गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 की पावर तो 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60 और 60 को 7 से गुणा 6 7 को 420। ठीक है, एच सी एफ कैसे निकालेंगे, एच सी एफ सब में सेम है और उसकी भी छोटी पावर लेना, सब में सेम तो 3 है, सब में सेम और पावर भी एक ही है तीनों में, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, हाँ जी, द्विघात बहुपद दे रखा आपको 3x² माइनस 5x प्लस 9, ये शून्यंक अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। अब नालायक कई क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। अरे इसको सोल्व क्यों करना है आपको, मेरे को एक चीज बताओ, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सी बटा ए के बराबर होता है। ये काम करना है आपको। ए का मान बताओ कितना है 3 है, बी का मान बोलो कितना -5 है, सी का मान बोलो कितना है 9 है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, किसके बराबर माइनस बी बटा ए के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो बी का मान -5 है, यहाँ पे माइनस है तो +5, ए कितना है 3 है, तो ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, वो किसके बराबर सी बटा ए के बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा सी का मान कितना है 9 है और ए का मान कितना है 3 है, कट के कितना हो गया 3 हो गया। बस ये हो गया आंसर, आपको इसको सोल्व करना ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। छठवां क्वेश्चन है, विलोपन से सोल्व करना है। अब विलोपन से सोल्व कैसे करेंगे, दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। है 3x प्लस 5y और प्लस में 7, और दूसरा है 6x प्लस में y और बराबर में माइनस का 4, ये है बराबर में 7। ठीक है, चलो अब देखो या तो x के गुणांक बराबर कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो, फिर विलोपन से कर देंगे। तो x के कर लो, समीकरण मान लो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी मैं 6 बनाना चाहता हूँ, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो कर दो। तो 6x प्लस में 10y और बराबर में 14, पूरे समीकरण को करना है, वो इसके नीचे लिख दो। 6x प्लस में y और बराबर में है माइनस का 4। अब देखो चिन्ह बदलो, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, और ये माइनस का तो प्लस का, ये तो गया कट। 10 में से y गया तो 9y बचा, और ये 14 और 4 प्लस का हो गया ना, अब तो 14 और 4 कितना हो गया 18, 14 और 4 कितना हो गया 18, तो y बराबर बोलो कितना आएगा 18 बटे में कितना 9, तो y का मान तो कितना आ गया हमारे पास 2। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, तो चलो y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखते हैं।
तो 3 × x प्लस में 5 × y की जगह बोलो कितना 2 और बराबर में कितना है 7। तो 3x प्लस में 10 बचा बराबर में 7। तो 3x बराबर में ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 7 माइनस में 10। तो 3x बराबर माइनस का 3 बचेगा। x बराबर बोलो माइनस का 3 बटे में 3 कट के कितना आ गया x का मान माइनस का 1 आ गया। ठीक है चलो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखो क्या है। समांतर श्रेणी में दे रखी है पदों की संख्या पूछिए। एक का मान बोलो कितना है 7। डी निकालो कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 मतलब 13 में 7 के तो कितना बचा 6। और ये लास्ट का पद दे रखा है यहीं पे जाके तो ए पी रुक रही है मतलब ये ए एन दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है हमारे को 205 दे रखा है। ठीक है भाई ये लास्ट का पद दे रखा है। ए एन को बताओ क्या लिख सकते हो आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना आपके पास 205। अब इसके अंदर रख दो ए का मान है 7 प्लस में एन माइनस 1 डी का मान कितना है 6 बराबर में कितना है 205। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो एन माइनस में 1 इंटू में 6 बराबर 205 माइनस में 7। तो n माइनस 1 इंटू में 6 बराबर में बोलो कितना बचेगा यहाँ पर 15 में से 7 गए तो बचा हमारे पास 8 यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा 198। ठीक है बटे में भेज दो इसको। तो n माइनस 1 बराबर 198 बटे में कौन आ जाएगा 6 काटो 36 18 और 36 18 n माइनस 1 बराबर कितना 33। तो n बराबर माइनस का प्लस का हो जाएगा उधर जाके 34। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें 34 संख्याएं हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यह दी गई आकृति में डी ई समांतर है ये तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर मान लो समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर मतलब ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। समांतर दे रखे तो ये अनुपात बराबर लिख सकते हैं। अब जो भी मान दे रखा लिख दो। ये है x प्लस 2 बटा ये है 6 ये है 4 और ये है 8। अब x का मान निकालना है वज्र गुणा कर दो इनको। ये तो 8 से गुणा होंगे तो 8x प्लस 2 से भी गुणा होगा तो 8 दूनी 16 बराबर 6 चौका कितना हो जाएगा 24 प्लस का उधर जाए माइनस हो जाएगा। तो 8x बराबर 24 माइनस में कितना 16 तो 8x बराबर बचेगा 14 में से 6 गए तो बचा हमारे पास 8। ठीक है तो x बराबर देखो कितना हो जाएगा 8 बटे में 8 तो कट के कितना हो गया x बराबर 1। x का मान बोलो कितना बस 1। ठीक है 9वां क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा x x किस अनुपात में विभाजन करेगा। ये क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं हम। दो बिंदु दे रखा आपको 5,3 और -3,-2 x x अगर मान लो x x काट रहा है तो x, 0 होगा। ठीक है सॉरी x x विभाजन कर रहा है ना तो क्या होगा 0, y होगा। x x विभाजन हो रहा है तो x x पर कोई भी बिंदु क्या होता है x, 0 होता है सॉरी x, 0 होता है। ठीक है चलो x x किस विभाजन में करेगा विभाजन करेगा तो माना k अनुपात 1 में विभाजन करेगा आपको। ठीक है चलो और मैं वीडियो देख लेता हूँ सही चल रहा है क्या। हेलो हेलो हाँ सही चल रहा है। हाँ जी तो बताओ क्या होगा इसमें। ये आपके पास m1 ये आपके पास m2 ये आपके पास x1 ये आपके पास y1 ये आपके पास x2 ये y2 और ये x, y हो गया। ठीक है आपको k का मान निकालना है अनुपात किस अनुपात में बताओ। अब यहाँ पर ये पता करो कि x का फॉर्मूला लगाए कि y का। तो यहाँ पर y का लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म आपको मान ही y का दे रखा है x का तो x दे रखा है उससे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। आपको y का मान 0 देगा तो y का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो y बराबर बोलो क्या होता है आपके पास m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है y का मान कितना है 0 तो बटा में 1 कर दो। m1 कितना है k तो k तो y2 कितना है -2 तो -2 लिख दो। m2 कितना है 1 तो 1 लिख दो। y1 कितना है 3 तो 3 लिख दो बटा में m1 प्लस m2 तो k प्लस में 1 है। ठीक है चलो तो 0 बटा 1 मतलब 0 k को -2 से गुणा करेंगे माइनस का 2k और 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 बटा में k प्लस में 1 वज्र गुणा कर दो इनको। ये 0 से 0 हो जाएगा ये 1 से माइनस का 2k प्लस में 3 बराबर में कितना 0 उधर भेज दो 3 को तो माइनस का 2k बराबर माइनस का 3 माइनस से माइनस कैंसिल। तो 2k बराबर कितना बचा आपके पास 3 तो k बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे में
बताओ के अनुपात 1 का मान कितना निकल के आया, 3:2 निकल के आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, 4 cot 45 sec 60 और sin 60 का मान निकालना। तो 4 इंटू cot 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर माने sec 60 है, मतलब cos 60 का मान 2/3 तो उसका हो जाएगा 2/√3, इसका है स्क्वायर, प्लस में sin 60 का मान होता है √3 cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस में sin 60 का मान होता है √3/2, इसका भी क्या ये हो गया 4, माइनस में ये भी 4, प्लस में √3 का स्क्वायर तो 3, और 2 का कितना हो जाएगा 4, ये तो कैंसिल, आपके आंसर आया 3/4। ठीक है, आसानी से मान आपको देखना आना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये जैसे मान लो दीवार है, ये जमीन है, और ये सीढ़ी की लंबाई दे रखी है कितनी, 12, शिखर तक पहुंचती है। यह एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, दीवार के साथ बना रही है। अब आप नालायक एक काम करो कि दीवार यहीं पे बना देंगे कोण, अरे नहीं, ये दीवार के साथ बना रही है, यहाँ पे बना रही है कोण कितना 60, ये कितना होता है 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कितना हो गया 150, तो ये कितना बच गया आपके पास 30 डिग्री। अब सोल्व करो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो दीवार की ऊंचाई निकालना, आपको एच निकालना है। चलो, एक तो कर्ण काम में आ रहा है, एक लंबा आ रहा है काम में, तो लाल बटा का से देखो LAL के, तो कर्ण और लंब है, साइन लगेगा तो साइन 30 लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, पूरी लैंग्वेज आप लिख देना। माना दीवार की ऊंचाई एच है, तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है, तो लंब कितना है एच, कर्ण कितना है 12, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/, वही होता है ना बराबर H/12, अजर गुणा कर दो, 2H बराबर 12, H का मान कितना हो जाएगा 12/2, का मान कितना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी, एक वर्त के परिघ चतुर्भुज ABCD सिद्ध कीजिए कि AB + CD आपको सिद्ध करना है। चलो, अब देखो मेरी बात सुनो, ये बाह्य बिंदु है A, इससे एक स्पर्शरेखा AP है और एक AS है, और दोनों स्पर्शरेखा क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये दिया है और सिद्ध करना रही है, तो आप लिख ही दोगे ना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। बताओ, सबसे पहले है AP बराबर, बोलो क्या होगा AS होगा, और क्यों होगा, बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्शरेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, होगा कि नहीं होगा, इसको मान लो आप समीकरण 1। अच्छा, अब देखो ये BP बराबर BQ होगा कि नहीं होगा, होगा, BP बराबर BQ होगा। समीकरण 2, कारण लिख देना, बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्शरेखा, ठीक है। तीसरा देखो, ये CQ बराबर क्या होगा CR होगा, CR बराबर समीकरण 3, कारण लिख देना, बाह्य बिंदु C से खींची गई स्पर्श। इसके बाद में DS बराबर DR होगा, ठीक है, DR बराबर होगा DS करण 4, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। चलो, अब चारों को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, तो AP समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। चलो जोड़ो एक बार इनको, तो क्या निकल के आएगा देखो, आपके पास निकल के आएगा AP + BP CR + DR, AP + BP + CR + DR बराबर AS + BQ + CQ + DR, AS + BQ + अब देखो AP + BP तो क्या हो जाएगा, AP + BP पूरा AB हो जाएगा, तो B प्लस CRO DR पूरा क्या हो जाएगा CRO DR, CD हो जाएगा पूरा CD बराबर AS और DS पूरा AD हो जाएगा, प्लस BQ और CQ क्या हो जाएगा पूरा BC हो जाएगा,
और यही आपको क्या करना था, ग्रुप करना था। आपको बस एक ही काम करना है भाई, बाह्य बिंदु से जो भी स्पर्शरेखा खींची गई है ना उनको बराबर करना है और चारों समीकरणों को जोड़ना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 12 कंप्लीट हो गया। 13वां क्वेश्चन देखो क्या है। 13वां है, वर्त का चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, चाप की लंबाई 5 पाई है। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात है कि चाप की लंबाई 5 पाई दे रखी है, इसका मतलब 2 पाई r थीटा बटे 360 बराबर कितना है, 5 पाई है। और कौन बता रहा है 50, तो दो पाई से तो पाई कैंसिल, 2 × निकालना आपको। ठीक है, थीटा का मान कितना है 50, बटे में कितना 360, बराबर में कितना 5। जो ऊपर है वो तो नीचे, और जो नीचे है इसको काट दो। ठीक है, r बराबर देखो 5 इंटू ऊपर है जो तो नीचे आ जाएगा, तो 2 और 5 तो नीचे, 2 × 5 तो नीचे, और ये ऊपर है, ये नीचे है तो ऊपर चला जाए। 5 से 5 कैंसिल, ये कट के कितना 18, तो r का मान 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कितना छोटा पेपर है आपका ये, ऐसा ही आएगा। फिर है समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो an व पद दे रखा है, an बराबर 3 + 2 है। 15 पदों का योग निकाल। देखो इसका मतलब n कितना दे दिया आपको, 15 दे दिया। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख, चलो n का मान कितना है 15 है, और an कितना दे रखा है 3 + 2n दे रखा है। अब देखो मेरे पास सुनो, अगर मान लो मेरे को पहला पद चाहिए तो n की जगह कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो a1 कितना निकल के आएगा आपके पास, 3 प्लस में 2 इंटू n की जगह 1, तो 2 कितना हो गया 5 आ गया। अगर मान लो मेरे को दूसरा पद चाहिए, मतलब a2 चाहिए, तो 3 प्लस में 2 × 2, 2 दूनी 4 और 3 कितना हो गया 7। अगर मेरे को तीसरा पद चाहिए तो n की जगह कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो a3 देखो कितना है, 3 प्लस में 3 × 3, 3 3 9 10 11 12। ठीक है, a4 चाहिए तो कितना आ जाएगा, 3 × 3, और सॉरी ये पर 2 है ना, 6 और 3 कितना हो गया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर 4, तो 4 × 3 = 12, यहाँ पर 2 4 दूनी 8 9 10 11। ठीक है, तो एक एपी क्या निकल गया है मेरे पास, पहला पद आया 5, फिर आया 7, फिर आया 9, फिर आया 11, ऐसे कहाँ तक 15 पदों तक योग चाहिए आपको। ठीक है ना, तो S15 निकाल दो, n/2 2a प्लस में n-1 और इंटू में d। तो S15 निकल के आएगा 15/2, 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 5, प्लस में एन का मान कितना है 15 - 1, और डी का मान कितना हमारे पास, सारवंतर निकाल दो, 2 ही तो है, डी का मान कितना है 2। तो S15 निकल के आएगा हमारे पास 15/2, 5 दूनी कितना हो जाएगा ये 10, और 14 बचा, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। अब सोल्व कर देते हैं इसको, S15 बराबर, तो 15 में कितना 2। ठीक है, 10 और 28 कितना हो गया 38। अब इसको काट दो, कितना 19। तो S15 निकल के आ जाएगा आपके पास 15 को 19 से इंटू कर देना। ठीक है, चलो बस आपको ये पद निकालना है। और पद कैसे निकालूंगी, पहले n की जगह 1 रख देंगे, पहला पद आ जाएगा, n की जगह 2 रख देंगे, दूसरा पद आ जाएगा, n की जगह 3 रख देंगे, तीसरा पद। फिर ऐसे एपी बन गई। अब एपी 15 पदों का योग तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 15वां क्वेश्चन है, बिंदु 4,0 4,0 और दूसरा बिंदु है 0,-8 को रेखाखंड 4 बराबर भागों में बांट रहा है, 1 2 हो गए 4, ये एक 4 बराबर, हाँ, 4 में बांट रहा है ना, ये हो गया 4 बराबर भागों में। तो दिशांक ज्ञात कीजिए, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई रेखा है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। अब इसको 4 बराबर, पहले तो ऐसे मान लो भाई 2 बराबर भागों में बांटना चाहता हूँ, तो 2 में बांटूंगा तो बिल्कुल बीच में से तोड़ना पड़ेगा, मतलब मध्य बिंदु नहीं निकाल सकते हम। इसका मध्य बिंदु क्यों आ गया ना मध्य बिंदु। ठीक है, अब देखो इसको नाम दे दो आप ए, इसको नाम दे दो आप बी दे दो। पहले ऐसे लिख दो भाई, क्यू है ना, क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। अब मेरे को एक चीज बताओ, मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं निकाल सकते आप, आराम से निकाल सकते हो, x1 + y1, सॉरी x1 + x2 बटा 2 और y1 + दो।
इस बिंदु के निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे ना। अब ये बताओ P है ना, P वो ए क्यू का मध्य बिंदु है, कौन, P। अब P का निर्देशांक निकाल दे। ऐसे ही जो R है ना, R वो QB का मध्य बिंदु है। आगे सारे तो एक बार इनका जरूर निकालना, नहीं होते तो मेरे को कमेंट जरूर करिएगा भाई सर ये हमसे नहीं हुआ, मैं आपको जरूर दोबारा बताऊंगा। वैसे तो हो जाएगा भाई, मध्य बिंदु निकालता है। सबसे पहले तो Q का निकाल दो, Q निकाल दो, उसके बाद में P निकाल दो, उसके बाद में R निकाल दो, आगे सारे। ठीक है चलो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या है, 16 समझो। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्त, सकेंद्रीय वर्त मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। ये कोई वर्त है और ये कोई वर्त है, दोनों का सकेंद्र मतलब केंद्र एक ही है दोनों का। ठीक है, बड़े वर्त की जीवा, इसकी तो जीवा ये खींच दी हमने, तो छोटे वर्त को स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजन कर रही है, यहाँ पर ये समद्विभाजन हो रहा है, मतलब एक बार इसको नाम देते हैं हम। चलो इनको मिलाते हैं, इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो आप बी, इसको नाम दे दो आप पी। जैसे बोल भाई एपी है ना वो पीबी के बराबर है, समद्विभाजन मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। अच्छा ये देखो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा दोनों कितने पर मिलेगी, 90 पर मिलेगी। ठीक है, अब एक काम कर दूं मैं भाई, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो एपी बराबर पीपी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लेता हूं, सबसे पहले आपको सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है। एपी बराबर क्या होना चाहिए, बीपी होना चाहिए। ठीक है, अब आओ उत्पत्ति में, त्रिभुजे ओ पी ए, ओ पी ए वह त्रिभुजे ओ पी बी में, भाई इन दोनों त्रिभुजों का अगर मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो भुजाएं बराबर लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना, सर्वांग सम सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, ओ ए बराबर तो ओ बी होगा, ओ ए बराबर ओ बी होगा, क्यों, क्योंकि बड़े वर्त की त्रिज्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। उसके बाद में ओपी बराबर ओपी होगा, ओपी बराबर ओपी होगा। ये छोटे वर्त की त्रिज्या लिख दो या फिर उभयनिष्ठ लिख दो, उभयनिष्ठ लिख दो, चलो आप तो उभयनिष्ठ है। उसके बाद में आपके पास ये कोण और ये कोण बराबर है, तो कोण ओ पी ए, ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी कितना डिग्री, 90 डिग्री है। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे, ओ पी ए सर्वांग सम ओ पी बी। अगर सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो ए पी बराबर बोलो क्या होगा, बीपी होगा। और ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। हाँ जी, इनका माध्य निकालना है। अरे यार ये तो आराम से कर सकते हो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है चलो, अथवा वाला मैं करा देता हूँ। माध्य कैसे निकालोगे, एफ लिखोगे, सॉरी सबसे पहले तो एक्स लिखोगे, एफ लिखोगे, एफ एक्स लिखोगे। ठीक है, और माध्य बराबर बताओ क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ ए आई। बस इतना सा काम करना है। ठीक है ना, अथवा वाला देखो इसका क्या है, अथवा वाला समझ लो, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना आप। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास x, यहाँ पर आपके पास f, हम निकाल लेते हैं क्या, एफ एक्स। ये देखो क्या है, 2 5 पी 9 और 10, ये कितना है 1, ये है 5, ये है 4, ये है 7 और ये कितना है 3। निकालो कितना है, 2 एकम 2, पचम 25, पी को 4 से गुणाएंगे 4 पी, 9 7 का 63 और 10 तियां 30। माध्य बराबर बोलो क्या होता है, माध्य बराबर इन सबको जोड़ेंगे, 4 पी को तो अलग से रखना है, 4 पी तो अलग से रहेगा भाई, पी थोड़ी जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। 27 27 और ये कितना हो गया 93, 27 और 93, 0 1 10 और 2 120 हो गया ना टोटल। ये 3 93 93 और 27 कितना हो गया 120, 120 बटे ये कितना हुआ टोटल, 6 4 10 17 और 3 20। और माध्य का मान कितना दे रखा आपको, 7 दे रखा है, तो माध्य की जगह रख दो 7 बटा में 1, ये हो गया 120 प्लस में 4 पी और बटा में कितना 20, वजर गुणा कर दो इनको, तो 120 प्लस में 4 पी बराबर 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। तो 4 पी बराबर देखो कितना हो जाएगा, 140 माइनस में 120 है, तो 4 पी निकल के आएगा कितना 20, तो पी का मान आ जाएगा 20 बटे 4, पी का मान आ जाएगा कितना 5। ठीक है चलो
17 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। 18वां है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का वर्गों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 180 है। ठीक है, उसके बाद में छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। छोटी संख्या का तो वर्ग वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना मतलब 8x। छोटी संख्या का वर्ग कर दिया, बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों क्या है, बराबर है। वाई स्क्वायर का मान भी यहाँ पे रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x बराबर में कितना, 180। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 180। अब द्विघात समीकरण बन गया, इसको सोल्व आप कर देना, कर सकते हो ना द्विघात समीकरण को। ठीक है, उसके बाद में सेकंड देखो क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। माना पहला पूर्णांक आपके पास x है, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत बोल रहा है तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा। दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 होगा। इनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, दूसरा पूर्णांक होगा x। अब भाषा लैंग्वेज तो भाई माना पहला पूर्णांक x है, अगला पूर्णांक x प्लस 1 होगा। अब इनके वर्गों का योग दे रखा है, तो इसका भी वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो, और योग मैंने कर दिया, वो कितना दे रखा है, 365 दे रखा है। थोड़ा सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस में इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और बराबर में कितना, 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस में है 2x प्लस में 1 और इधर ले आओ 365 को, माइनस में 365 बराबर में कौन रह जाएगा, 0। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 364 बराबर में कौन रह जाएगा, 0। अब दो हर जगह से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 8 2 182 बराबर में 0। इसको भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 बराबर में 0। ये भी द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सोल्व कर दे, कर सकते हो ना द्विघात समीकरण को, तो सोल्व कर ही सकते हो आप। ठीक है, 18 हो गया। 19वां देखो क्या है। हाँ जी आपके पास है 1 बटा में सिद्ध करना है आपको, तो LHS लिख लूँ मैं, 1 बटा में 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 बटा में 1 माइनस में साइन थीटा बराबर में 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास RHS है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, इनका एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस में साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, ये तो कैंसिल, आपके पास बचा 1 माइनस में साइन थीटा प्लस ये तो कैंसिल, आपके पास बचा 1 प्लस में साइन थीटा। अब ये प्लस का था, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास बचा 1 और 1 कितना हो गया, 2 बटे में कितना, देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर। अच्छा, तो 2 कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले तो क्या किया, इनका एलसीएम लिया, ये कैंसिल हो गया। नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किस में बन जाएगा, सेक में बन जाएगा। ठीक है, चलो इसका सेकंड देखो क्या है। सेकंड है हमारे पास LHS, देखो लेते हैं LHS, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा प्लस में टेन थीटा और साइन थीटा, और किसके बराबर आना चाहिए, सेक थीटा के बराबर आना। यहाँ से देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ सकता है, कोस कॉमन आ सकता है, तो ले लो कोस थीटा कॉमन ले ले। यहाँ पर बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर बचा क्यूब था तो स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस इसको साइन कोस में बदल दो, साइन बटा कोस थीटा और इनटू में क्या आपके पास है, साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर आपके पास कोस थीटा, ये तो 1 हो गया, इसको तो हटा दो। इस साइन को साइन से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आपके पास, कोस थीटा। इसके बटा में 1 लगा दो, एलसीएम बोलो कितना आएगा, कोस थीटा, इसमें भाग गया कोस बार, तो कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में
यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वापस कितना हो गया 1 बटे में क्या कोस, कोस ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा सेक थीटा, और यही आपको क्या करना था। ठीक है, यहाँ से कोस को मान लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, इसको साइन कोस में बदल दिया। ठीक है, ये तो 1 हो गया, तो चाहे तो इसको तो हटा दो। अब यहाँ पर देखो कोस और ये है साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर बटा में, एलसीएम बोलो कितना आएगा कोस, कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऐसा साइन स्क्वायर प्लस कोस वापस कितना 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास, इसका तो माध्यक निकालना है, निकाल सकते हो ना माध्यक तो, और इसका क्या निकालना बहुलक, इसमें ये सेलेक्ट हो जाएगा और बहुलक आप से निकाल सकते हो। ठीक है, ये मॉडल पेपर, सॉरी मॉडल पेपर नहीं, ये बोर्ड परीक्षा 2025 का वो था पेपर था, उसको हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया है। कल करेंगे 2024 वाला सोल्व। ठीक है ना, तो इस वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी मॉडल पेपर चाहिए उनकी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना दी है, तो उनको जाके देखिएगा।